आज हम बात करने वाले हैं नई आधार ऐप की, उस आधार ऐप की जो पहले से ज़्यादा सेफ है और आपके डाटा को पहले से ज़्यादा सेफ रखती है। हम बात करेंगे कि किस तरीके से हम इस ऐप को यूज़ कर सकते हैं, कौन कौन सी भाषाओं में यूज़ कर सकते हैं और कैसे एक क्लिक के अंदर आप इसमें अपना मास्क आधार कार्ड जो है वो निकाल सकते हैं। किस तरीके से आप अपनी इन्फॉर्मेशन किसी के साथ अगर शेयर करनी हो तो कुछ चुनिंदा इन्फॉर्मेशन की सिर्फ ये चीज़ें शेयर करनी है, वो आप इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, सिर्फ उतनी जितनी आप चाहें। किस तरीके से वो पुराने वाला वो पूरा एक पेज का जो आधार कार्ड निकलता था वो कैसे आप इसमें एक क्लिक में जो है वो पा सकते हैं, वो कैसे निकाल सकते हैं, वो सारी बातें करेंगे इस ऐप के बारे में। तो सबसे पहले हम जाएंगे प्ले स्टोर में और यहाँ पर सर्च करेंगे आधार। नीचे ये ऐप आ जाएगी, यहाँ पर ये आ गई है। ये इस ऐप का लोगो है और इस ऐप का नाम यहाँ पर लिखा हुआ आपको नजर आ जाएगा, आधार। ब्रैकेट में इसमें आपको अर्ली एक्सेस लिखा हुआ नजर आ रहा है। ये क्योंकि ये जो ऐप है अभी बीटा फेज के अंदर है ये, और अभी ये टेस्टिंग चल रही है इसकी ऐप की, लेकिन आप फिर भी यूज़ कर सकते हैं। हाँ, आईफोन में अभी ये ऐप जो है आपको नहीं मिल रही है, नहीं अवेलेबल है अभी। तो अब हम इस ऐप को इंस्टॉल कर लेते हैं यहाँ, और ये इंस्टॉल हो चुकी है और हम अब इसे ओपन कर लेते हैं। अभी ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं हमें कि क्या ये ऐप जो है आपकी कैमरा को यूज़ कर सकती है। तो फेस आईडी ऑथेंटिकेशन के लिए कैमरा की ज़रूरत तो पड़ती है, तो इसके लिए हम इसको अलाउ कर देते हैं। अब यहाँ पर ये ऑप्शन आ गया है जिसमें हमें एक भाषा चुननी है कि हम इसे किस भाषा में यूज़ करना चाहते हैं इस ऐप को। तो टोटल 14 भाषाएं हैं और यहाँ सबसे नीचे आएंगे तो संस्कृत में भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको संस्कृत आती है तो आप इसे संस्कृत में भी चला सकते हैं। तो फिलहाल हम इसमें इंग्लिश चुन लेते हैं। अब इसमें आपके सामने नया ऑप्शन खुल जाएगा। तो इसमें सबसे पहले तो यहाँ आपको अपना आधार नंबर डालना है। ये मैं अपना यहाँ आधार नंबर इसमें मैंने डाल दिया है और अब यहाँ कंटिन्यू पर आपको क्लिक कर देना है। अब एक प्रोसेसिंग चलेगी थोड़ी देर और आपके सामने आपका ये मैसेज बॉक्स जो है ये खुल जाएगा। अब यहाँ पर ये मैसेज जो है ऑलरेडी टाइप है और यहाँ ऊपर आपको इसको 1947 पर भेजना है और ये नंबर ऊपर ऑटोमेटिकली ही आ गया है। और अब आपको ये मैसेज जो है वो सेंड करना है, लेकिन याद रहे कि ये मैसेज आपको अपने उसी नंबर से सेंड करना है जो नंबर जो है आपका आधार कार्ड के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये मैंने जो है वो मैसेज गलती से मैंने सेंड कर दिया है दूसरे नंबर से। तो अगर आपके फ़ोन में 2 सिम हैं तो हो सकता है आप भी ये गलती करें। तो गलती ठीक कैसे करनी है और कैसे भेजना है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको क्या करना है, ऊपर 1947 नंबर जो है इसके ऊपर लिखा हुआ, ये इसके ऊपर क्लिक कर देना है, टैप कर देना है और फिर यहाँ एक ऑप्शन आ रहा है नीचे सेंड विद का, इसके आगे लिखा हुआ है स्विच, और इस पर आप टैप करेंगे तो ये देखिए ये मेरे दोनों नंबर इसमें आ गए हैं। तो अब मैं वो नंबर चुनूंगा जो मेरा आधार कार्ड के साथ जुड़ा हुआ है। मैसेज को सेंड कर दिया है। तो अब आपको क्या करना है, वापस आपको उसी ऐप के ऊपर आ जाना है, आधार ऐप के ऊपर, और यहाँ पर आपके सामने एक पेज खुलेगा जिसमें आपके सामने ये इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं कि अपने फेस ऑथेंटिकेशन के लिए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो उसके लिए फेस जो है वो आपका सर्कल के अंदर आना चाहिए, अभी आएगा वो सर्कल। तो आपके फेस पर अच्छी लाइट होनी चाहिए, लाइट सामने से हो, बैक से लाइट ना हो, ये ना हो कि पीछे लाइट जल रही हो और आपका जो चेहरा है वो काला एकदम नज़र आ रहा हो। आपको सनग्लासेस नहीं पहनने हैं, उसके अलावा आपको कैप नहीं पहननी है। तो अब नीचे बॉक्स पर टिक कर दें और यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। अब आपके सामने फेस ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन आ जाएगा। इसमें आपको आपका जो चेहरा है वो इस सर्कल के अंदर रखना है। अगर आपने आपके जो नज़र का चश्मा अगर आपने पहना हुआ है और उसके अंदर लाइट की रिफ्लेक्शन आ रही है तो इससे भी फेस ऑथेंटिकेशन में प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसको उतार दें, आपकी फेस ऑथेंटिकेशन तुरंत हो जाएगी। अब एक ऑप्शन खुलेगा जिसमें आपको अपना पासवर्ड चुनना है, वो आप इसमें टाइप कर दो और उसके बाद एक बार फिर से पासवर्ड को टाइप करके कंफर्म कर दो और अब आपके सामने ये डैशबोर्ड खुल जाएगा जिसमें आपकी सारी इन्फॉर्मेशन, सारी आधार वाली जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर आ जाएगी। यहाँ इस पर क्लिक करके आप इस ऐप की भाषा भी बदल सकते हैं। यहाँ पर आने के बाद भी ये इस माइक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। और यहाँ आपको ऊपर आपकी फ़ोटो और आपका नाम और नीचे QR कोड नज़र आ जाएगा। इस QR कोड पर आप एक बार ऐसे टैप करेंगे तो आपकी आधार कार्ड की पूरी इन्फॉर्मेशन आपको इसमें नज़र आ जाएगी। अब अगर आप इसी पर दोबारा टैप करेंगे तो डिजिटल फॉर्म में आपका आधार कार्ड आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगा। ये आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस और ये आपका आधार नंबर यहाँ नीचे लिखा हुआ है। नीचे लिखे मास्क ऑप्शन पर यहाँ पर आपको क्लिक करना है। ये क्लिक किया, अब आपका आधार जो है मास्क ऑप्शन आपके सामने आ गया जिसमें आपके ये देखो ये 4 जो डिजिट है ये नज़र आ रहे हैं, बाकी के ऊपर क्रॉस लगा हुआ है।
तो जिसे आप बिना किसी डर के आप किसी के साथ भी जो है वो शेयर कर सकते हैं। तो अगर आप इस लॉक बायोमेट्रिक के ऑप्शन पर यहाँ पर नीचे ये क्लिक करते हैं तो बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन जो है ये लॉक हो जाएगी, और आधार से जो स्कैम हो रहे थे, जो फ्रॉड हो रहे थे, वो इसी तरीके से आपकी बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन लॉक ना होने की वजह से जो प्रॉब्लम हो रही थी वो यहाँ पर आपकी एक क्लिक में जो सॉल्व हो जाती है। अब जैसे मैंने इसको बायोमेट्रिक लॉक किया है तो ऊपर ये जो टिक था जो ग्रीन हो रखा था आईडी एक्टिव, वो भी यहाँ पर अब लॉक हो गया है, वो आपको नज़र आ रहा होगा। नीचे शेयर इन का बटन नज़र आ रहा है इसमें, नीचे जो 2 ऑप्शन है, तो अब इससे आप शेयर कर सकते हैं अपनी इन्फॉर्मेशन को, अपने आधार कार्ड को, अपने आधार की इन्फॉर्मेशन को किसी के साथ, तो वो भी एक लिमिट के साथ कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? जब आप इसकी शेयर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे ना तो आपके सामने ये 3 ऑप्शन आ जाएंगे, ये 3 आ गए। तो पहले है सेलेक्टिव शेयर, तो ये देखिए इसमें यानी कि आप किसी के साथ अगर आप आधार की सिर्फ कुछ इन्फॉर्मेशन ही शेयर करना चाहते हैं तो इस पर आप क्लिक करके आप चुन सकते हैं कि आपको किसी व्यक्ति के साथ अपनी क्या इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है। जो इन्फॉर्मेशन आप शेयर करना चाहते हैं वो आप सेलेक्ट कर लें इसके अंदर, और फिर प्रीव्यू आईडी पर आपको क्लिक कर देना, ये नज़र आ रही है। तो जो इन्फॉर्मेशन आपने सेलेक्ट की थी यहाँ पर आपको आपकी आईडी की केवल वही इन्फॉर्मेशन यहाँ पर नज़र आएगी। अब ये कंप्लीट शेयर पर क्लिक करके आप जिससे चाहें अपनी पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन जो है वो एक साथ शेयर कर सकते हैं। और अगर आप अपना वो फुल पेज वाला आधार कार्ड जो है वो डाउनलोड करना चाहते हैं जिसमें पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन होती है, तो उसके लिए क्या करना है आपको, उसके लिए आपको डाउनलोड बटन पर क्लिक करना है। PDF डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पर, लेकिन याद रखिए ना पासवर्ड प्रोटेक्टेड होता है, तो आपको इसमें पासवर्ड डालना पड़ेगा, तो तभी आप इसे खोल सकते हैं। और इसका पासवर्ड जो होगा वो है नाम के पहले 4 अल्फ़ाबेट और आपका बर्थ ईयर, और आपका फुल इन्फॉर्मेशन वाला जो आधार है वो कार्ड यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा। अब यहाँ ऐप के होम पेज पर जब आप नीचे दिए गए इस ऑप्शन पर खींचेंगे ना ऊपर की तरफ, और ये ऑथेंटिकेशन हिस्ट्री बटन पर यहाँ पर क्लिक करके ना आप पूरी की पूरी हिस्ट्री देख सकते हैं। यानी अगर आपका आधार कार्ड बिना आपकी जानकारी के अगर कोई वेरीफाई करने की कोशिश कर रहा है तो आपको पता चल जाएगा। तो ये थी नई आधार ऐप जिसे बनाया गया है आपके साथ होने वाले स्कैम और फ्रॉड को कम करने के लिए, आपके डाटा की चोरी को रोकने के लिए। आप इस ऐप के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा आपके सवालों के जवाब देने की। और जब तक आप हमारे किसी दूसरे वीडियो पर क्लिक नहीं करते हैं तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।